सखियों ने कहा था कि राजी हम आपको भूलेंगे नहीं। और यहाँ यहाँ अक्षरातीत श्री कृष्ण के धाम में, श्री कृष्ण के तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। यदि वो नहीं होते तो सखियां दुनिया वालों की देखा देखी तो वही इंद्र का पूजन कर लेते, क्योंकि इस संसार में फरामोशी की दुनिया है और बिना अक्षरातीत के दिए हुए ज्ञान के कोई ये बता ही नहीं सकता कि हम किसका पूजन करें। अक्षर की आत्मा उस प्रेममय लीला को देख रही है। परब्रह्म की रात्रि शक्ति श्यामा जी राधा नाम के तन में पृष्ठ होती है। दोनों की प्रेममय लीला अति मधुर है। अक्षर की आत्मा देख रही है कि कैसे राधा रूठती है और श्री कृष्ण राधा को मनाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसी प्रेममयी लीला की कल्पना अक्षर ने कभी की भी नहीं थी, क्योंकि अक्षर तो सत्ता के स्वरूप है। असंख्य ब्रह्मांड एक पल में उनकी इच्छा मात्र से बनते हैं, और जैसे समुद्र में पानी के बुलबुले असंख्य पैदा होते हैं और डूब जाया करते हैं, उसी तरह से अक्षर बल की इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तो अक्षर को कुछ विशेष ही लीला देखने को मिल रही है। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया हम तुम्हें मक्खन तभी देंगे जब तुम नाचेगा, और कन्हैया नाचता है। किसलिए? क्योंकि प्रेम के बस में है। वो प्रेमी लीला ही है जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, और यही तो अक्षर को दिखाना था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों का जाना, यमुना के किनारे खेलना सबको रास नहीं आता। अब गोपियों की उम्र काफी हो चुकी है, उनका विवाह हो चुका है, घर में देवर भी है, जेठ भी है, सास ससुर भी है, पति है। सब तरह तरह के ताने मारते हैं कि तुम एक नंद के लड़के के पीछे इतनी पागल क्यों हो। यहां से कड़वाहट बढ़नी शुरू होती है। परम धाम में तो एक ही अंग अंगी है, कोई बाधा डालने वाला नहीं। और ये कर्ममय का संसार जहां तरह तरह के नियम है, तरह तरह की मर्यादाएं हैं, जिसमें शरीर के पतियों की विशेषता होती है। भला कोई क्यों चाहेगा कि मेरी पत्नी या मेरी बहू पराये बालक के साथ, पराये व्यक्ति के साथ यमुना के किनारे क्रीड़ा करे। घर वालों की तरफ से रोक शुरू हो जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते कुछ कड़वाहट का रूप ले लेती है। एक दिन श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों चलो वृंदावन में रास करते हैं यमुना के किनारे। गोपियां झल्लाई हुई थी घर के तानों से, कहती है कि कन्हैया तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं कि घर पर हमारी क्या दुर्दशा होती है, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम बांसुरी बजाते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण खींचे जा रहे हैं, हम चली जाती है। घर जाने पर हमें देवर से, जेठ से, सास ससुर से तरह तरह की जली कटी सुननी पड़ती है। हम अपने पतियों को कैसे छोड़ दें, क्योंकि इस संसार में तो हमें पति की मर्यादा से रहना पड़ता है। जब सबने एक साथ उल्लांघना दिया, श्री कृष्ण जी ने भी सोच लिया कि अब इनसे कुछ भी बात नहीं करनी है। ऐसा करते करते 52 दिन बीत जाते हैं। 11 साल की प्रेममयी लीला चलती रहती है। उसके बाद 52 दिन के विरह होता है। विरह में दोनों तरफ से आग जल रही है। सखियां श्री कृष्ण जी से चाहती है कि वो बातें करें, लेकिन श्री कृष्ण जी बात नहीं करते, चुपचाप निकल जाते हैं। बांसुरी की आवाज बंद है, माखन छीनना बंद है, कोई नटखट लीला नहीं। तड़प तो रही है, लेकिन करें क्या। अब अक्षरातीत ने दिल में निर्णय लिया कि जो कहते थे कि हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे, वो तो 52 दिन तक मेरे से जुदा है। अब अक्षर की आत्मा को भी पूर्ण करना है इच्छा को, इसलिए अब योग माया में चलना होगा। वो योग माया वो ब्रह्मांड है जिसमें अक्षर की अभिन्न शक्ति योग माया क्रीड़ा करती है। इसलिए जहाँ अक्षर और उसकी शक्ति का योग हो, उसको योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। केवल ब्रह्म प्रेम की भूमिका है। अव्याकृत क्या है? सत प्रधान है, केवल सबलिक चित्त प्रधान है, केवल आनंद प्रधान है, और सत्स्वरूप में सतचित आनंद तीनों की प्रधानता है। यानी केवल ब्रह्म आनंद योग माया का ब्रह्मांड है, जहाँ के कण कण में आनंद ही आनंद क्रीड़ा कर रहा है।
एक एक कण कण में लगता है कि जैसे करोड़ों सूरज उगाए हों। भागवत में इस सबद में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। भगवान पितारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतो मनः चक्रे योग माया उपासना। योग माया में प्रवेश किया। योग माया क्या? जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ लीला कर रहा है। शक्तिमान और शक्ति का जहां एक स्वरूप है, और उस योग माया के में अक्षरातीत के आवेश ने प्रवेश किया अक्षर की आत्मा के साथ, ताकि यहाँ प्रेम की लीला करके सबको तृप्त किया जा सके, अपनी अंगनाओं को और कुमारिकाओं को और अक्षर को। इसके पहले ब्रज में एक घटना हो चुकी होती है। अक्षर की कुमारिकाएं चाहती हैं कि हमारे साथ भी लीला हो, लेकिन अक्षरातीत उनके साथ कैसे लीला कर सकते थे? इसलिए उन्होंने तरह तरह के व्रत उपवास करना शुरू कर दिया था कि हम व्रत उपवास करेंगे तो श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे साथ भी लीला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया में उन्होंने यमुना जी में स्नान करना शुरू कर दिया, वो भी नग्न होकर के। नग्न होकर के स्नान करना शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए मनुस्मृति में भी कहा है कि न नग्न स्यात्, नग्न होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। उनको शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र हरण किए और कहा कि देखो, तुम यदि मुझे प्रियतम मानती हो तो इस बात का प्रण करो कि कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करोगी। जो तुम्हारी भावना है कि तुम्हारे साथ लीला हो, तो ये लीला अवश्य होगी, लेकिन समय आने पर। अब जैसे ही अक्षरातीत का आवेश योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, अति सुंदर किशोर स्वरूप धारण करता है। कैसा स्वरूप है? मोहिनी स्वरूप, त्रिभंगी, प्रेम से इतना लबालब है कि गर्दन भी टेढ़ी हो गई है, लटक करके बैठे हैं, पांव भी टेढ़े होकर के खड़े हैं, कमर भी टेढ़ी है। इसको कहते हैं त्रिभंगी, यानी बांके बिहारी। बांका किसको कहते हैं? जिसकी नजर तिरछी हो। प्रेम में क्या होता है? प्रेम की दृष्टि कैसी होती है? तिरछी। शरीर तिरछा हो, कमर तिरछी हो, उसको बांके बिहारी कहते हैं। और स्वरूप कैसा है? अति सुंदर किशोर स्वरूप। मस्तक मुकुट सुहावड़ो, पीली पटोली है, पैरों में चूड़ीदार पजामा है, लेकिन बाल घुंघराले नहीं है, बालों में चोटी गुथी हुई है। वेण गुथी एक नवल वादनी, गोफरडे विविध जड़ाव, फरती फरती घुंघर ने बोलती रसाल। गोफरडे फुमक जे दिसो तीनों लाल कसवी रंग, जड़ाव माहे माणकने मोती पाना मुखराजन। वासा ऊपर वेण लगती शोभा ती वर्णवी न जाए, खुश होए माहे रंग भीनो बीड़ी तमुल मुखवाए। ऐसी मनोहर शोभा है, बालों की चोटी गुथी हुई है, सुंदर बांसुरी भी है। बांसुरी के 3 रंग है, मोहवन नीला मध्य लाल, छेड़े आसमानी रंग सुहाए। और उस प्रेम भरी बांसुरी को बजाते हैं। सारा वृंदावन कैसा है? हेम जवेर के बन कहूं तो भी ये झूठी व्यस्त। एक एक पत्ते में लग रहा है कि करोड़ों सूरज उगाए हो। एक तरफ पूर्णिमा का चंद्रमा है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी क्या भागवत में वर्णित किया गया है? दृष्ट्वा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमान नाम, वनम च तत्कोमल कोविरंजितम, जगौ कलम वाम त्रिशा मनोहरम। कैसा है पूर्णिमा का चंद्रमा? जैसे चंद्रमा का, जैसे लक्ष्मी के मुख को भी लज्जित कर रहा हो सुंदरता में, नए केसर के समान। और वो पूर्णमासी का चंद्रमा। यही 2 श्लोक हैं जो ये दर्शाते हैं कि ब्रह्मलीला, जो रासलीला है, इस नश्वर जगत से परे हुई थी। और उस योग माया के ब्रह्मांड में अक्षरातीत ने जाकर के बांसुरी बजाई। उस बांसुरी के स्वरों में एक एक सखी का नाम लेकर पुकारने लगे। 52 दिन का विरह सखियों को मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में अब रहना उनके लिए संभव नहीं है। जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी,
सबने अपना शरीर छोड़ दिया और योग माया में पहुंच गई। कोई सखी गाय दुह रही थी, गाय दूहते समय जो बर्तन था उसको पटक दिया और घर छोड़कर भगी और घर के बाहर ही शरीर छोड़ दिया। कोई पति को स्नान करा रही थी, पति के सीने पर पांव रख करके भागी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को की सुध नहीं रही, बच्चे को फेंक दिया और घर से भागी, क्योंकि कौन पुकार रहा था? अक्षरा थी। इसी तरह से अक्षर की जो सुरताएं 24,000 थी, वो भी शरीर छोड़ करके योग माया में पहुंच गई। वेद सुन के चली कुमार, भाव सागर ये उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माने, मूल अंगिया की रास में आए। ऐसा कैसे हुआ? सो सहजे घर आया, जाको वेदे कहिया अगम। जिस निराकार को कोई ऋषि मुनि देवता भी पार नहीं कर पाए, बड़े बड़े योगियों की साधना जिस निराकार से परे नहीं हो पाई, गोपियों ने केवल प्रेम के बल पर उस निराकार के मंडल को पार कर लिया और योग माया में जाकर अपने प्रीतम से मिलन किया। ये प्रेम ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा करोड़ों वर्ष साधना करने के पश्चात भी जिस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, उसका साक्षात्कार प्रेम के द्वारा हो सकता है। इसलिए वाणी कहती है, पंथ होवे कोट कलम, प्रेम पहुंचावे बिने पलक। गोपियों के पास एकमात्र प्रेम का बल था, न उनके पास साधना थी, न तपस्या थी, न वेदों का अध्ययन था। केवल एक था कि कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है और उनकी बांसुरी की आवाज को सुनकर अपने को रोक नहीं सके। जिस समय बांसुरी बजने लगी, सारा ब्रह्मांड मुग्ध हो उठा। भगवान शिव की समाधि टूट जाती है, स्वर्ग में रंभा अप्सरा का नृत्य चल रहा है, वो भी बंद हो जाता है। सारा ब्रह्मांड मुग्ध है कि आवाज आ कहां से रही है। सबको तो पता है कि ये आवाज हमारे प्राण खींच रही है, लेकिन कहां से आ रही है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। और जाए तो कहां जाए? जिनका संबंध था ब्रह्म सृष्टियों का, ईश्वरीय सृष्टि का, वो इस शरीर को छोड़ करके पहुंची। और इसमें 3 भेद आ जाते हैं, स्वांतसी, राजसी और तामसी। तामसी किसको कहते हैं? प्रेम प्यासा ना करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों कर। ब्रज की लीला में जिन सखियों ने अपने को कृष्ण के प्रेम में डुबो डाला, अपना हानि लाभ नहीं देखा, उनको तामसी कहते हैं। तामसी का मतलब ये नहीं कि क्रोध वाला, यहाँ तामसी का मतलब है धनी के प्रेम में पल पल निछावर रहने वाली सखियों को तामसी सखियां कहते हैं। जहां बांसुरी बजी, उन्होंने आगा पीछा नहीं देखा, तुरंत शरीर छोड़ दिया, उनको तामसी कहते हैं। जिन सखियों ने सोचा कि प्रीतम के पास जाना है तो श्रृंगार करके जाना चाहिए, उनको राजसी कहा गया। श्रृंगार करने बैठ गई, पैरों का आभूषण हाथों में पहन लिया, हाथों का यानी सीने में पहन लिया और ऊपर का आभूषण पैरों में पहन लिया। जो अंजन आंखों पे लगाना चाहिए उसको पैर के नाखूनों पर लगा लिया और पैर के नाखूनों में जो लाली लगाई जाती है उसको आंखों में लगा लिया। एक आंख में लगाया, एक आंख में छोड़ दिया, क्योंकि शरीर की सुध नहीं थी। इसको कहते हैं राजसी। और जिन्होंने सोचा कि यदि हम घर से निकलेंगी तो घर वाले क्या कहेंगे कि कहां जा रही है, उनको कहते हैं स्वांतसी। अब उन्होंने देर कर दिया, परिणाम ये हुआ कि सारे ब्रजमंडल ने उनका पीछा कर लिया। सबने देखा कि हमारी गोपियां घरों को छोड़कर क्यों भागी जा रही है। उनको रोकने की कोशिश में सास ससुर आ गए, देवर और जेठ आ गए, पति आ गए, और उन्होंने सोचा कि ये तो कृष्ण की बांसुरी के पीछे सारी पागल हुई जा रही है। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अंदर विरह की अग्नि है, कौन रोक सकता था। और एक एक करके सबने अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी आत्मा पहुंचती है योग माया के ब्रह्मांड में। भागवत में इसको दर्शाया है, जो गुणमय देहा, यानी अपने प्राकृतिक तनों का, त्रिगुणात्मक शरीरों का त्याग कर दिया और योग माया में जाकर कैसा शरीर धारण किया? त्रिगुणातीत, उस धूरी तन को धारण किया। धूरी तन कैसा बना? वह डोरी तन जिसके एक एक नख में लगता है कि सूरज उगा है। ए स्वरूपने, ए वृंदावन, ए जमुना तटसार, घरती तीर ब्रह्मांड थे अलगो, तारतम्य ते तारतम्य कीधो निर्धार। तारतम्य ज्ञान से पता चलता है कि यदि वृंदावन कैसा है।
नूतन वृंदावन है, नूतन यमुना तट ने हमारा नूतन नूतन आकार, सब कुछ नया बना जो माया का ब्रह्मांड। और उसमें बेले बेले भी नूरमयी है, चेतन है, हर पदार्थ चेतन है, हर पदार्थ प्रकाशमयी है, हर पदार्थ प्रेममयी है। और एक एक पत्ते पत्ते में लग रहा है कि करोड़ों सूरज उगाए। जिस प्रकार से 5000 वाट का बल्ब लगा दिया जाए यदि, लेकिन उसका रंग काला हो, प्रकाश तो निकलेगा लेकिन अंधेरा करने वाला होगा। उसी तरह से कहीं चंद्रमा उगा हुआ है पूर्णिमा का, कहीं अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन अंधेरा भी प्रकाशमयी अंधेरा है, क्योंकि लीला के रूप में पूर्णिमासी की चंद्रमा के सहित, पूर्णिमासी के चंद्रमा सहित पूर्णिमा की रात्रि को दर्शाना था। और उसी रात्रि में प्रेममयी लीला का रस आस्वादन होना है, जिसको कहते हैं रास। रास का अर्थ क्या होता है? रसों वही सह, जहां रस रूप है अक्षरातीत प्रेम का सागर। सागर उमड़ने लगे, लहरों के साथ क्रीड़ा करने लगे, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना कूदना नहीं, उसको लौकिक भावों में जरूर नाचने की प्रक्रिया से दिखाया जाता है। इसको इस रूप में समझते हैं कि जब जैसे एक बालक अपनी इच्छित वस्तु को कई गुनी मात्रा में पा जाता है तो अपने को रोक नहीं पाता और उसकी अंग थिरकने लगते हैं। उसको लाख बार कहा जाए कि शांति से बैठ जाओ, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ है, लेकिन वो खुशी के मारे झांकता फिरेगा। वही जहां अनंत प्रेम का सागर हृदय में किलोरे कर रहा हो, तो सखियों का शरीर कैसे स्थिर रह सकता है? उस आनंद का प्रकटीकरण रास की रामतों के राम रूप में होना है, जिसको कहते हैं रास की लीला। अब सखियां पहुंचती है योग माया के ब्रह्मांड में, साथ ही 24,000 कुमारिकाओं की विशुद्धता पहुंचती है। राज्य के आदेश से योग माया ने 12,000 सखियों का तन धारण कराया और साथ ही श्यामा जी का भी तन धारण किया। एक एक तन के अंदर दो दो स्त्री श्रेष्ठी यानी कुमारिकाओं की सुरता बैठ जाती है। जैसे ही राज्य के सामने सखियां पहुंचती हैं, राज्य कहते हैं कि सखियों स्वागतम वो महाभागा, महासौभाग्यवती सखियों, बताओ तुम क्यों आई हो इतनी रात्रि को? तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे होंगे, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी राह देख रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारी मर्यादाएं हैं, तुम कुलवंती नारी हो। अपने बच्चों को दूध जो पी रहे थे उनको छोड़कर इतनी रात को कहां आ गई हो? पुराण संहिता में तो बहुत व्याख्या है, कहा है कि बालो हम ब्रह्मचारी, न तो स्त्री काम का। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरे पास रात को क्यों आई हो? सखियां क्या उत्तर दी? अब काल माया के ब्रह्मांड में थी तो उनको अपने संसारिक पति दिख रहे थे, सास ससुर देवर जेठ दिख रहे थे। कृतर में भी संबंध में एक चौपाई आती है, सासुरी देव मोहिकार, तो कामी निर्लज कछु ने देखी सासुरी देव मोहिकार। ये प्रेम की भाषा है। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में जब पहुंचती है तो उनको संसार का कोई बंधन नहीं। सखियां कहती हैं कि हम आपको अपना सर्वस्व सौंप करके आई है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही है? अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखो सखियों, शास्त्रों में लिखा है पति अपना लूला हो, कोढ़ी हो, अपाहिज हो, दरिद्र हो, कुरूप हो, फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता धर्म छोड़ने से नरक का वास होता है। सखियां कहती है कि प्रीतम, हम घर से जब चली हैं तो यह सोच कर ही आई है कि हम आपके पास जा रही है, आप ही तो हमारी सर्वस्व है। योग माया में आने के बाद उनको जागृत बुद्धि मिल जाती है, और तब जो संसार का पर्दा पड़ा हुआ था कि ये मेरा देवर है, ये जेठ है, ये पति है, ये सास है, ससुर है, ये बच्चे हैं, ये सब समाप्त हो जाता है और परम धाम की आत्माएं अपने प्रियतम को पहचान रही होती है। काल माया में नहीं पहचान सकी थी, क्योंकि प्रेम रवत में पहले ही राजी ने कहा था कि सखियों, तुम उस माया की दुनिया में जाओगी तो मुझे भूल जाओगी। सखियों ने कहा था कि राज्य 100 बार भी परीक्षा करके देखिए, हम आपको भूलेंगे नहीं। और यही हुआ। 11 वर्ष के अंदर ही भूल गई थी और कहने लगी थी कि हम अपने पति को छोड़कर, देवर जेठ सास ससुर को छोड़कर आपके साथ यमुना के किनारे नहीं चल सकती थी।
सखियां कहती हैं कि प्रीतम, जब आप कहते हैं कि अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम तो आपको अपना प्रियतम मान करके ही आई हैं, अब हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और इस कार्य में इंद्रावती जी की आत्मा ने सबसे बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई, क्योंकि ये उलाहना है। उलाहना प्रेम में भी होता है, जिसमें अपने प्रेम की कसक पीड़ा की जाती है, जिसको इस दुनिया की भाषा में प्रेम की बेकुक्ति कहते हैं। क्योंकि सखियों ने ब्रज में कह दिया था कि हम पतिव्रता हैं, अपने पति को छोड़कर आपके साथ यमुना के किनारे क्यों चले। अब योग माया में जब जाती है तो वही उलाहना राज्य दे रहे हैं कि तुम पतिव्रता नारी हो, तुम अपने पतियों को छोड़कर रात को मेरे पास इस समय क्यों आई हो। क्योंकि काल माया की बुद्धि में क्या था, ये दो खेले सुपन की बुद्ध, अक्षर की आत्मा और सखियां दोनों सपने की बुद्धि में खेल रहे थे। दोनों को पता नहीं था कि हम कौन है। अक्षर की आत्मा भी खुद को भूली बैठी है, सखियों को भी पता नहीं कि हम कौन है। अक्षर की आत्मा सोच रही है कि मैं कृष्ण हूं, और सखियां क्या सोच रही है कि मैं गोपियां हूं। हम परम धाम से आए हैं, इसका किसी को पता नहीं, न अक्षर को, न सखियों को, न श्यामा जी को। और यही तो राज्य दिखाना चाहते हैं। अब योग में प्रेम की लीला करनी है। ये स्वरूप क्या है? आनंदमयी स्वरूप, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्मानंद। आनंदो ब्रह्म इति वेजनात्। अब आनंदमयी ब्रह्म क्रीड़ा करने वाला है। कैसी क्रीड़ा? जैसे मैंने कहा कि रस का प्रकटीकरण। रस का प्रकटीकरण कैसे होगा? लीला में। सखियों के हृदय में अथाह प्रेम है, राज्य के हृदय में भी अथाह प्रेम है। उस प्रेम की लीला कैसे दिखेगी कि हाँ, इसके अंदर प्रेम है, वो सब भी है, छिलके से दबा हुआ है, सबको मालूम है कि इसके अंदर रस है, लेकिन रस को चखे बिना कैसे कहा जा सकता है, यह शीला है। उसी तरह से आनंद का सागर, प्रेम का सागर अक्षरातीत क्रीड़ा कर रहे हैं अपनी आत्माओं के साथ। उस प्रेम को दर्शाएंगे लीला रूप में, कैसे प्रेम होता है। और उसको रामत्व के रूप में वर्णन किया जाता है, क्योंकि जब तक क्रीड़ा नहीं होगी प्रेम का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। बर्फ जब तक है वो द्रव के रूप में बहे नहीं, तब तक उसको पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए अब घनीभूत प्रेम द्रवीभूत हो रहा है, सागर अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करने लगा है। इसको कहते हैं रास की लीला। इसको संसारिक दृष्टि नहीं समझना चाहिए, इसको नाच और तमाशे के रूप में नहीं समझना चाहिए, जैसा कि आजकल वृंदावन की रास की मंडलियां किया करती हैं। दोनों ही अभिन्न है। जैसे हमारा हाथ है, उंगलियों से अलग नहीं, सूर्य अपनी किरणों से अलग नहीं, चंद्रमा अपनी चांदनी से अलग नहीं, सागर अपनी लहरों से अलग नहीं, वैसे ही अक्षरातीत अपनी अकरूपा आत्माओं के साथ अपने हृदय का प्रेम प्रकट कर रहे हैं, जो अक्षर की आत्मा को दिखाना था। रास में होते होते एक स्थिति ऐसी बन जाती है, सखियां सोचने लगती हैं कि हम तो अपने प्रीतम के साथ विलास कर रही हैं, और उनमें कुछ आंख के ग्रंथि भी आ जाती है कि लगता है कि ये हमारे बस में हो गए हैं। और इसका कारण ये है कि परम धाम से बाहर जो घर थे तीत ब्रह्मांड थे को कहा गया है, कोई भी आत्मा बिना जीव का आधार लिए लीला नहीं कर सकती। जीव कहाँ के हैं? काल माया के जीव हैं, जिनके ऊपर परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां बैठी है, और जिस नूरी तन में बैठी है उसमें दो ईश्वरी सृष्टि भी बैठ गई है। अब उन जीवों के मन में ऐसा आने लगा, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है, चाहे काल माया में किसी तन को धारण करे या योग माया के तन में धारण करे, स्वभाव जीव का ही रहेगा। और उन जीवों के मन में आ गया कि ये तो हमारे बस में कृष्ण जी हो गए। ये बात ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि आत्मा के अंदर विकार नहीं आता। विकार किसके अंदर आएगा? जीव के अंदर। अनन्य प्रेम की भूमिका है योग माया का ब्रह्मांड। प्रेम ही प्रेम है, और क्रीड़ा भी हो रही है ब्रह्म लीला। उसमें भी ये भाव आना ये दर्शाता है कि जो काल माया के जीव थे, उनका स्तर उतना नहीं था कि वो योग माया के प्रेम को झेल सके। इसलिए जब अक्षरातीत जिस तन में बैठकर लीला कर रहे हैं, जब सखियों के सिर के बाल में गुथे हुए फूल
जमीन पर गिर जाते हैं तो उसको उठाकर लगा देते हैं। अब गोपियों के अंदर जो जीव बैठे हैं, सखियों के अंदर, वो क्या सोचेंगे? वो तो सोचेंगे कि देखो हमारे कितने अधीन हो गए हैं। इसी में राधा जी एक बार कहने लगे, जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि राधा चलो हम कुछ वन में एकांत में चलते हैं, राधा कहती कि मेरे पैर थक गए हैं, आप मुझको कंधे पर चढ़ा लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आकर के चढ़ो। जैसे ही चढ़ने के लिए पांव उठाया, श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो जाते हैं और सबके बीच से अंतर्धान हो जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है केवल ब्रह्म की लीला में पल भर का वियोग होना है, और उस वियोग लीला के माध्यम से अक्षर को भी पहचान करानी है, सखियों को भी पहचान करानी है कि तुम्हारे स्वरूप की वस्तुता क्या है। अब सखिया श्री कृष्ण जी को न देखकर ऐसी हो जाती है जैसे जल के बिना मछली की स्थिति होती है। पूरा वृंदावन खोज डालती है, राधा जी भी उनको मिलती है। राधा जी सारी बात बताती है कि मैंने उनके कंधे पर चढ़ना चाहा लेकिन वे अंतर्धान हो गई है। चप्पा चप्पा खोज डालती है, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि रास अचानक थम गई होती है। इसके पहले राजी ने अनेकों बार 12,000 सखियों के लिए 12,000 तन धारण करके लीला की है, लेकिन 52 दिन की जुदाई की भूख अब किसी तरह से मिटानी है। विरह की लीला में जब सखियां पूर्ण रूप से विरह की अग्नि में जल जाती हैं, सोचती है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। काल माया के जीव हैं और जीव भी उन्होंने तनों में बैठे हैं, इसलिए यहाँ के संस्कारों से वो बार बार कहती है, हाय विधाता, ये हमने कौन सा पाप किया था कि जिसके कारण कृष्ण जी हमसे दूर हो गए। परंतु की आत्माएं तो दृष्टा होकर देख रही है। अब सबने सोचा कि जैसे श्री कृष्ण जी को ब्रज में बहुत आनंद होता था, उस लीला का यदि हम नाटक करें तो हो सकता है श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाए। कोई सखी अगासुर बनती है, कोई बकासुर बनती है, कोई नंद यशोदा बनती है, कोई नाटक बनती है। इंद्रावती श्री कृष्ण जी का वेश धारण कर लेती है और श्री कृष्ण जी का वेश धारण करके वही सारी नाटक की लीला करती है। एक रेखा खींच देती है और कहती है कि अब ये कालमय ब्रह्मांड और ये योगमय ब्रह्मांड। इंद्रावती जी प्रार्थना करते हैं कि मेरे धाम देनी, ये मैं बांसुरी बजा रही हूँ और लाज आपके हाथ में है। कैसे अंतर्धान की लीला हुई, इसमें भी एक विशेष रहस्य है। मूल स्वरूप देख्यातीत ये दो मगन हुए खिलत, जब जोश लियो खींचकर तब चित चौक वही अक्षर। राजी ने देखा कि ये तो दोनों ही मग्न हो गए हैं। अक्षर उन क्या सोच रहे हैं कि मैं परम धाम में लीला कर रहा हूँ, और सखिया क्या सोच रही है कि हम राज्य के साथ लीला कर रही है। कर तो मेरे साथ रही है, लेकिन अक्षर की आत्मा भी तो देख रही है उस लीला को, और मैं इनके अधीन नहीं हूं, लेकिन मैं और ये दोनों एक स्वरूप इस रहस्य को नहीं जानती है। दोनों से पर्दा हटाने के लिए राज्य ने जो अपना आवेश था वो श्री कृष्ण जी के तट से हटाकर श्यामा जी के हृदय में स्थापित कर दिया। जब जोश लियो खींचकर तब चित चौक भाई अच्छा। जैसे ही राज्य का आवेश श्री कृष्ण के तट से हटता है, जोश हटता है, तन वहीं पर है, लेकिन सखियों को दिखाई नहीं पड़ता। और अक्षर की आत्मा देखती है अपने को, अरे मैं क्या हो गया, कौन सखियां, ये चौक की फिरी आत्मा, ये सखियां कौन है जो रो रही है। यानी श्री कृष्ण के तन में जो अक्षरातीत का आवेश है उस तन से हट जाता है, तो अक्षर ब्रह्म अपने स्वरूप को देखने लगते हैं कि मैं कहाँ हूं। अक्षर की आत्मा को तब ये जागृति आती है कि मैंने राज्य से परम धाम की प्रेमी लीला को देखने की इच्छा की थी, वही राज्य मेरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, और मैं परम धाम में नहीं बल्कि योग माया में अब जो मेरा ही ब्रह्मांड है उसमें ये लीला देख रहा हूं। क्योंकि अक्षर को आश्चर्य हुआ कि मेरे बालों में तो चोटी क्यों गुथी हुई है, ये मेरी वेशभूषा अजीब सी क्यों हो गई है कि नटवर जैसा भेष मेरा हो गया है, और मैं ये ऐसे लीला देख रहा हूँ। इस सुंदर वन में ये सखियां बिलख रही है, किसको खोज रही है। अक्षर की आत्मा सखियों को देख रही है, लेकिन सखियों की आत्मा अक्षर को नहीं देख रही है। तन है श्री कृष्ण का, अक्षर की आत्मा है, रूप रंग हुआ है,
लेकिन सखियों को दिखाई नहीं दे रहे। यही मूल बात है। जब तक आवेश न हो तब तक किसी भी तन को अक्षरातीत नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण का तन है, जो पहले लीला कर रहा था वही तन है, सामने है, सखियों के नजर नहीं आ रहा है। अब आवेश आता है क्योंकि उधर इंद्रावती जी की आत्मा ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी कि प्रियतम अब लाज आपके हाथ में है, मैं बांसुरी बजा रही हूँ कृष्ण बनकर, आपको आना ही होगा। उसी क्षण अक्षरातीत का आवेश श्री कृष्ण जी के तन में आता है और श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। सभी सखियों को ऐसा लगा जैसे तड़पती हुई मछली को पानी में डाल दिया गया। अब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए राज्य पुनः 12,000 तन धारण करते हैं और आनंद के रस में इतना डुबा देते हैं कि सभी कहती हैं कि धामधनी अब हमारी इच्छा पूरी हो गई। सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, प्रेम और आनंद में तृप्त कर देते हैं उस महाराज की लीला में। उधर अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा पूरी हो जाती है कि जो प्रेम की लीला क्या होती है ये रास में हमने देखा, जहां प्रिया प्रियतम एक हो जाते हैं, कोई बंधन नहीं रह जाता, वही रास है। अब यमुना जी के जल में स्नान करते हैं। रासलीला के पश्चात वनफल आरोगाते हैं, उतारी हुए वस्त्रों पर धामधनी को सखियां बैठाती हैं। बातचीत में राजी पूछते हैं कि सखियों बताओ ये वृंदावन कैसा लगा। सखियां कहती हैं कि धामधनी अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन आप जो अलग हो जाते हैं इसका वियोग हमें सहन नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी यानी श्री कृष्ण के तन में बैठे हुए अक्षरातीत कहते हैं, सखियों मैं तुमसे अलग ही कहा हुआ था, मेरे और तुम्हारे बीच में तो एक पेड़ आ गया था, उसकी ओट में हो जाने से तुम मुझे देख नहीं पा रही थी, मैं तो तुमको देख रहा था। बात सच थी। पेड़ क्या है? आवेश का हट जाना ही पेड़ है। सखियां बगल से गुजर रही है लेकिन श्री कृष्ण का तन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सखियों की नजर कहां जाएगी? केवल आवेश पर जाएगी। जहां आवेश नहीं होगा वहां राज्य का स्वरूप माना नहीं जा सकता, चाहे उस तन का कोई भी नाम रख ले। अब सखियां कहती है कि राज्य हमें तो वहां ले चलिए जहां एक पल के लिए भी आपसे हम जुदा नहीं हो सकती हूँ। हवी वाला वो इटलो मामो फिर एक अलगा न थइए, जी हाँ अपने विरह नहीं चारों देकर जाइए। हमें वहां ले चलिए जहां जुदाई की ना हो। अब राज्य कहते हैं कि वो तो केवल परंतम है। रास खेल के आए घर उमेदा न हो या पूरन, दाख मन में रही तब श्यामा जी को धनिए हुक्म ऐसो किए सही। अब परम धाम की आत्माएं उन नूरी तनों को छोड़कर अपने मूल परात्म के तनों में पहुंचती हैं। अक्षर की आत्मा भी अपने परात्म के तन में पहुंचती है। राज्य का आवेश भी अपने मूल तन को प्राप्त होता है और योग माया की वो सारी की सारी लीला योग माया को भयोपतन सबलिंग के महाकारण में अखंड हो जाता है। और जो ब्रज की लीला थी, ब्रज लीला सो बादी सूरत अखंड चढ़ आई चित्त अक्षर। अक्षर के कारण अक्षर ब्रह्म के चित्त के यानी सबलिंग के कारण में ब्रज लीला और महाकारण में रास लीला अखंड हो जाती है। इधर जो सबलिंग की महाकारण में रास लीला है और कारण में ब्रज लीला है, दोनों लीलाओं का प्रतिबिंब सबलिंग के स्थूल में अवश्य पड़ेगा। अव्याकृत का जो महाकारण है वो सबलिंग का स्थूल कहलाता है। अव्याकृत के अंदर वेदों का अखंड स्थान है। वेदों का मूल क्या है? अक्षर है। गीता भी कहा है वेद अक्षर समुद्भव। और अक्षर ब्रह्म की ज्ञानधारा वेदों के रूप में नारायण को प्राप्त हुई थी इस स्वप्न के अंदर। वहां वेदों ने देखा सबलिंग के स्थूल में कैसी ब्रह्म की अलौकिक लीला हो रही है। रास लीला को देखकर वेद मुग्ध हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परब्रह्म, हम तो केवल ज्ञान स्वरूप से आपको जानते हैं, इस प्रेम में लीला का रसमान हमें भी होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुमको ये लीला का रस मिलेगा, लेकिन तुम्हें माधुरी भावना आना जरूरी है। इसका रस लेना चाहते हो तो तुम सखी रूप से ब्रजमंडल में जाओ। नया ब्रह्मांड बनने वाला है, उसमें सखी रूप हो जाओगे तो तुम्हें ये लीला पुनः रस आस्वादन करने को मिल जाएगी। अब ये तीसरा इंद्र भया जो अब
अक्षर की सूरत का सब, यही सूरत की सखियां वही, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो गई। प्रतिबिंब कौन है, वेद ऋचा कौन है? वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण कर लिया, जो ब्रज में 12,000 सखियों ने अपने पहले वाले ब्रह्मांड में तट छोड़ा था। नया का ब्रह्मांड, नया का नया, जैसा का जैसा वैसा ही बन जाता है। जैसे पहले ब्रह्मांड में नंद यशोदा है, ग्वाल बाल है, ब्रजमंडल है, वैसा ही बन जाता है। 12,000 सखियां भी बन जाती है। और जो 24,000 कुमारिकाओं के जीव थे, वो नए ब्रह्मांड में पुनः आ जाते हैं, क्योंकि ब्रज लीला जो अखंड होती है उसमें कुमारिकाओं के जीव पहुंच चुके होते हैं। कुमारिकाएं तो अपने तनों को छोड़कर योग माया में रासलीला देख चुकी है, कुमारिकाओं के आने का प्रश्न नहीं है। और जो 12,000 सखियां थी परम धाम की, वो परम धाम जा चुकी है। नए ब्रह्मांड में वो 24,000 कुमारिकाओं के जीव पुनः नए तन धारण करते हैं, जिनको कहते हैं प्रतिबिंब की सखियां। ये तीसरा भैया जो अब अक्षर की सूरत का सभी, यही सूरत की सखियां वही, प्रतिबिंब वेद